Hello friends, welcome to all of you once again on my channel and today we will learn the most important sentences. कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको 200% इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। ये सेंटेंसेस यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एवरीवेयर और ये सेंटेंसेस आपको 101% आपकी डेली लाइफ में भी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 स्टे ऑन दिस चैनल। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग विथ नरेंद्र मुड़े सर। चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड स्टार्ट द फर्स्ट। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है व्हाट। दोस्तों, आई होप यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट कितना महत्वपूर्ण शब्द है इंग्लिश में, आप सब जानते होंगे। व्हाट का मीनिंग क्या है? तो क्या। व्हाट यानी कि क्या। अब इससे कुछ सेंटेंसेस जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। देखो दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है या तुम्हारा मतलब क्या है। व्हाट डू यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। इस प्रकार से मैंने व्हाट से आपको 5 शब्द दिए हैं। अब आप आगे और शब्द बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। और देखिए अगला वर्ड है वेयर। वेयर यानी कि कहाँ। कहाँ मतलब कुछ मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ? कहाँ यानी कि कहाँ हो आप, या फिर इसका दूसरा मीनिंग इन द मराठी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कुठे। ठीक है, आगे वेयर से सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग। देखो काफ़ी ईजी है। आप अपने कोई दोस्त कहीं पे जा रहा हो तो आप इमीजिएटली उसको पूछ सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग। वेयर ही इज़, वो कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यू का इस्तेमाल किया है तो आपको एक सेंटेंस बनाया मैंने, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे सपोज शी ले लो, वेयर शी इज़ गोइंग, वो कहाँ जा रही है। इस प्रकार से आप आगे सेंटेंसेस बनाओगे और सेंटेंसेस देखना पसंद करेंगे वेयर पे। वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। वेयर आर यूर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। आमतौर पे स्कूल में ये ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर से अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल होता है कि वेयर आर यूर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। और अगला है वेयर वी हैव टू गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। हैव टू मतलब चाहिए, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ये अलग है। अगला है वेन। वेन यानी कि कब। अब इस पे सेंटेंसेस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो कि वेन ही कम, वो कब आया। यहाँ पे कम का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। वेन दिस हैपन, ये कब हुआ। वेन विल यू बैक, वह ही बैक, सॉरी, वेन ही बैक, वह कब आएगा। वेन यू विल सी इट, तुमने यह कब देखा। वेन विल यू लिव, तुम कब जाओगे। दोस्तों, ये आप अपने ऑफिस में और अपने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अगला है हु यानी कि कौन। तो जैसे कि सवाल आता है हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन हैं, इस प्रकार से। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड, आपका तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है। हु सेड, किसने कहा। और एक है हु इज़ ब्लैक शीप हेयर, यहाँ पर गलत कौन है या फिर ऑड पर्सन कौन है। अगला है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि विच। जैसे कि इससे बन सकता है विच। विच यानी कि कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे कि एग्जाम्पल बनता है विच इज़ यूर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। विच वन, कौन सा एक, मतलब जैसे कि समझो हमने कहा कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगता है और उस पर ढेर सारे ड्रेस रहे सामने, तो आप बोले विच वन, तो आप इंडिकेट करके बता सकते हो। आगे हुज यानी कि किसका। हुज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है। हुज दिस पेन, यह पेन किसका है। दोस्तों, यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा फॉल्ट आया है विद द कंप्यूटर, तो आप समझ लीजिए कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगला है हुम यानी कि किसको। हुम आर यू टेलिंग, ये तुम किसे बता रहे हो या किसे कह रहे हो। हुम आर यू ब्लेमिंग, तुम किसे आरोप कर रहे हो।
या आप भी बोल सकते हो उल्टा किसी को कि जैसे कोई आपको ब्लेम कर रहे तो अरे तुम किसे कह रहे हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, देखना पसंद करेंगे तो अगला सेंटेंस है वाई। वाई यानी कि क्यों। तो बनता कुछ इस प्रकार से, वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बात कर रहे हो। वाई आर यू स्पीकिंग हेयर, तुम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। वाई आर यू कमिंग विथ अस, तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। वाई आर यू ट्रबलिंग मी, तुम मुझे इतना सता क्यों रहे हो या सता रहे हो, क्यों सता रहे हो। ठीक है। 9th नंबर का है हाउ। हाउ यानी कि कैसा और कितना। तो दोस्तों इससे भी बनता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यूअर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। हाउ मेनी यानी कि कितने। देखो अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो हम सीधे सीधे बात करते हैं हाउ मेनी रुपीज़ यू वांट, तुम्हें कितने पैसे चाहिए इन दिस वे। हाउ दिस इज़ पॉसिबल, अरे यह मुमकिन कैसे है। अगर कोई थिंग्स पॉसिबल ना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि अरे ये कैसे मुमकिन है। और हाउ पॉसिबल दिस इज़, ये कैसे मुमकिन है। और अगला है हाउ वी कैन फेस इट, हम इसका सामना कैसे करेंगे। अगर अलग अलग सिचुएशन पे मैंने अलग अलग दिए हैं। अब ये जो सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर किसी ने आपसे गलत बात की, किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने टच किया तो आप इसको बोल सकते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये हाउ डेयर यू टू टच मी, जैसे कि मैंने आगे तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम्हें क्या बनना है या तुम क्या बनना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम डियर, इज़ देयर एनी ऑप्शंस डियर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस है। इज़ देयर एनी ऑप्शन डियर, तो आप बोल सकते वहाँ कोई पर्याय है। हाँ? और अगला है व्हाट वॉज द जलगांव फेमस फॉर, जलगांव किसके लिए फेमस है। दोस्तों आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने फ्रेम किए हैं। टेक द स्नैपशॉट एंड राइट डाउन एंड ट्राई टू यूज़ दिस इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, आगे की स्लाइड है जिस पे हम जाना चाहेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बोल सकता है। कोई अलग विषय के टीचर हो जिनको ठीक से मतलब अंग्रेजी का पूरा ज्ञान ना हो तो उनके लिए भी फ्रेम कर सकते हैं आप। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क है, आप दूसरा भी लिख सकते हो। डू यू कंप्लीट योर टास्क, तुमने तुम्हारा टास्क कंप्लीट किया, इस प्रकार से। डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है, इस प्रकार से। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो या तुम्हें क्या लगता है। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई डोंट बिलीव ऑन माई ईयर, सोचो आपने कुछ ऐसे पर्सन से कुछ गलत बात सुन ली जिस पे आपको कभी भरोसा नहीं था कि ये बंदा ऐसा गलत बात कर सकता है, तो आप बोलो आई डोंट बिलीव ऑन माई ईयर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, या फिर जिसे हम पहचानते नहीं उसको भी बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली बैड, बेहद बुरा। दिस इज़ अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय है। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट मीन दैट, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। डोंट ट्राई टू हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करो या मुझे, एक मिनट, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। व्हाट्स बॉदर यू, आपको क्या परेशान करता है या कर रहा है। डोंट वरी, चिंता मत करो। लेट्स सी, चलो देखते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ रुको और नज़ारा देखो। आगे है दोस्तों हाउ दिस इज़ पॉसिबल, यह कैसे संभव है। डू यू रियली बिलीव ऑन हर, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो। दिस इज़ फेक, यह नकली है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने तौर पर अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूँगा। लेट्स गो देयर, वहाँ मतलब चलो वहाँ जाते हैं। अगला है कॉल हिम, उसे बुलाओ। टेल हिम,
सॉरी टेल हिम, उसे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, आस्क मी मुझसे पूछो, ही इज़ नॉट वेल वह ठीक नहीं है, आई एम श्योर ही इज़ नॉट वेल मुझे यकीन है कि वो ठीक नहीं है, ही इज़ क्लोज टू माई हार्ट वो काफ़ी मेरे दिल के करीब है, लेट मी सी मुझे जाने दो, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो, दिस इज़ नॉट ईजी यह आसान नहीं है, और सबसे लास्ट दोस्तों, दिस इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक ये इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर, थैंक यू, सब्सक्राइब ऑल्सो।